ओम प्रभीषि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष भी अमर समान हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमान, पैठा नगर सुमेरी भगवान। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयहूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वहाँ अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मऊन दीखी बैदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान को का एक अत्यंत विचित्र मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नभ तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हरष कपिराय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। लंका निशेचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी के मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीना। यही सन हठी करिहूँ पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है। विप्ररूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धार कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अपनी कथा समझा कर कहिए।
कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामो दिन अनुरागी, आयऊँ मोहि करण बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाए के लिए यहाँ आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहू मोही जानिय ना था, करिहै कृपा भानुकुल ना था। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं किस प्रकार यहाँ रहता हूँ। मेरे यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ दबी रहती है हमेशा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद्म सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी यानी राक्षस शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं है, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। इस प्रकार आप मेरे को मिल गए हैं तो राम जी की कृपा मेरे पर हो रही है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक सन प्रीति। तब जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है जो वे सदा सेवक पर प्रेम ही क्या करते हैं। कहूँ पवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ या बड़े कुल का हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग या बंदरों का नाम ले उसी दिन पर भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे सखा सुनिए, मैं यहाँ ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर जो कृपा की है। भगवान के गुणों के स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू जल भर आए। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित कायन होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अति निर्वर्तनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी की सब कथा सुनाई, लंका में कहाँ रहती हैं, यह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, यही मेरा कार्य है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ।
जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहूँ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय कहा सुनाए, तब हनुमान जी को विदा लेकर चले गए। फिर वो वही पहले मशक समान रूप धारण करके फिर अशोक वन में जहाँ सीता जी रहती थी वहाँ गए। देखि मन ही महु कीन प्रणामा, बैठी बीती जात निशि जामा। कृश तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है, हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिपे रहे, विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। चरण धरि ओट कहती बेदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दास बना रहूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किन्नलनी करय विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सठ सूने हरियाणी मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, हे रावण, ऐसा ही मन में समझ ले, हे रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूनेपन में हर लाया। हे अधम, हे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आई, इसमें शर्म नहीं आई। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाना है अशुभ्रस। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सोभुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, हे दस शीश, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरे भयानक तलवार ही है सठ। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह नल संजातम। शीतल निशिति बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, चंद्रहास तलवार, तो उसकी तलवार का नाम चंद्रहास था, रावण की तलवार का नाम। श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धार बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयतनया कही नीति बुझावा। कहे से सकल निशिचरनि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी बिकाढ़ी कृपाना। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति समझाकर समझाया। तब रावण ने उन राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसी तलवार से मार किसको मार डालूंगा। भवन गयहूँ दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। यह कहकर रावण चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगी।